हेलो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है कि वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो देन द वेक्टर पैरेलल टू ए। मतलब ए वेक्टर के पैरेलल ऐसा कौन सा वेक्टर होगा? ऑप्शन ए क्रॉस बी, ऑप्शन बी प्लस सी, ऑप्शन बी क्रॉस सी एंड सी बोथ। सो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए यहां पर अगर नोट नोट ये है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो दिया है। दैट मीन्स अगर किसी का स्केलर प्रोडक्ट मीन्स ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब है ए परपेंडिकुलर टू बी। ए परपेंडिकुलर टू बी मीन्स ये अगर हम मान लेते हैं बी है, इसके परपेंडिकुलर ए या ए के परपेंडिकुलर बी, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। सेकंड दिया है कि ए डॉट सी इक्वल टू जीरो दिया है। दैट मीन्स ए एंड सी बोथ आर परपेंडिकुलर। तो इसका मीन्स कि C इज अ परपेंडिकुलर टू ए। सो मीन्स कि ए एंड बी, ए जो है बी और सी के दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि बी और सी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि ये बी है, ये क्या है? सी है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो ए जो है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये कैसे आता है? तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। मानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे बी से सी। तो या तो बी क्रॉस सी, जो ये बी क्रॉस सी है, ये वेक्टर आता है ये बी क्रॉस सी। सो बी क्रॉस सी एंड ए क्या हो जाएंगे? पैरेलल। यानी कि बी क्रॉस सी भी सी के, जो बी क्रॉस सी है ये सी के परपेंडिकुलर है, और बी क्रॉस सी बी के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये है कि ए पैरेलल टू बी क्रॉस सी। एक और भी इसमें जो है एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं कि अगर ऑप्शन हो सकता था, जैसे कि इसकी जगह पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा बी क्रॉस सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था कि अगर ये दे देता सी क्रॉस बी, तो सी क्रॉस बी आल्सो इज अ परपेंडिकुलर सी एंड बी एंड पैरेलल टू ए। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। ओके, so option C is correct. Next question. The horizontal range and maximum height of a particle are equal. The angle of projection of the particle is. ये नीट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम कि एक्सिस बना लेते हैं, जैसे ये एक ये है और दूसरा जो है ये। तो यहाँ से जो है अगर हम कोई पाथ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि पाथ ड्रॉ करते हैं इस तरह, प्रोजेक्टाइल कोई पार्टिकल्स हम फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे इस तरह जाएगा। सो इस तरह ये गया, तो ये कितने, मतलब इस तरह फेंका गया है, तो ये कितने एंगल पे है? थीटा। सो जो ये मैक्सिमम अचीव हाइट किया है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट, तो इसको क्या है? ये हमारी क्या है? मैक्सिमम हाइट। वो पार्टिकल कितनी ऊंचाई तक गया, हाइट तक गया, तो इसको बोलते हैं
मैक्सिमम हाइट, इसको बोलेंगे h, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक। एंड मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज जो ये है, ये कहाँ मैक्सिमम कहाँ पर हॉरिजॉन्टली ये जाएगा, ये मान लेते यहाँ तक किया है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको r से डिनोट करेंगे, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल द प्रोजेक्शन एंगल ऑफ द पार्टिकल इज, तो मतलब थीटा हमको, ये थीटा हमको निकालना है। सो कैसे करते हैं कि h इजिकल टू r कर देते हैं, तो h कितना दिया है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो देखिए g से g चला जाएगा, u से u चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1, मीन्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। सो देखिए साइन से एक साइन चला जाएगा, ठीक, एक साइन चला जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वन साइड एंड नंबर्स को वन साइड कर लेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये इसके साथ चला जाएगा, टू 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 या 4, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये थीटा उस तरह जाएगा विद इनवर्स, टेन इनवर्स 4। सो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह है कि अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इनिशियल वेलोसिटी को कैसे लिखा जाएगा, u वेक्टर से, वेक्टर फॉर्म में u इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड एक्सेलरेशन 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, एक्सेलरेशन 0.3i कैप 0.2j कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, मतलब टाइम दिया है 10 सेकेंड्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी हमको यहाँ पर बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, v वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड कितना हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू योर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो v इक्वल टू u कितना दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस a कितना दिया है, 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, सो इंटू 10, सो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.33 एक i कैप प्लस 2j कैप, तो 10 से मल्टीप्लाई बेसिकली किया, तो 0 तो पॉइंट सब हट जाएंगे, ऐड कर देंगे, सो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5
आई कैप प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 जे कैप। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया। हमको किस में चाहिए, मैग्नीट्यूड में। अगर किसी भी कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, तो ये फॉर एग्जांपल याद रखिएगा कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मॉड मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मॉड ए अंडर रूट एक आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर वी, तो वी का यूज हम लोग करेंगे। तो मॉड वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 जे का कितना है 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर तो 2 इंटू 5, 2 बार लिखा हुआ है तो 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर का एक बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5√2। सो 5√2 यूनिट्स लगा देंगे, मतलब ये सब यूनिट्स में है। जब एक्स कुछ भी न दिया तो यूनिट्स लिख देंगे, ठीक, यूनिट्स। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ भी यूनिट्स लिख दीजिए। तो 5√2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये दिया था आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन इज द सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन ए गेट। तो एक गेट दिया है। सो बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे कि नोट कर लेते हैं कि नोट क्या है कि यहाँ पर 2 गेट्स दिए हैं एंड और 2। तो पहले तो नॉर गेट क्या होता है, ओह सॉरी, नॉर गेट। सो नॉर गेट क्या होता है कि वो इस तरह करके होता है, 2 इनपुट्स इसमें लगा देते हैं ए और बी। तो इसका आउटपुट क्या होता है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। सिमिलरली नैंड गेट क्या होता है, सिमिलरली नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है, इसका साइन इस तरह होता है। तो यहाँ भी 2 इनपुट होते हैं ए और बी, तो इसका आउटपुट क्या होता है ए डॉट बी का बाद। एंड गेट, एंड गेट सिमिलर, 2 इनपुट ए बी, तो ये क्या रहेगा ए इंटू बी। सो यहीं पर सेम हम आउटपुट y को लिखना चाहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ए बी, इसका जो है ए है, इसका भी बी ही है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर बी, यहाँ पर बी है। तो इसका जो है, इसका इनपुट ए और बी है, ए और बी है। तो ये क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर ए प्लस बी का बार हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू बी का बार हो जाएगा। अब ये नैंड गेट है, तो ये यहाँ पर आउटपुट क्या होगा कि ए प्लस बी का बार इंटू ए डॉट बी का बार। बिकॉज इसका इनपुट ये है, इसका इनपुट ये है, तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, ये इस तरह ना होके ये होगा, इसको भी हटा दीजिए, ठीक। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का बार इंटू ए बी बार, ये हो जाएगा। सो ए प्लस बी का बार इंटू ए डॉट बी का बार, तो ये हो जाएगा। अभी हमको एक चीज़ पता है कि डिमॉर्गन्स लॉ, 2 डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी का बार, तो इसका क्या होता है ए प्लस बी का बार ए बार डॉट बी बार। अगर ए इंटू बी का बार हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा ए बार
प्लस बी बार होता है। तो यहाँ पर कौन सी मान लेते हैं, ये एक इनपुट है x, ये क्या है, दूसरा इनपुट है y। तो यहाँ पर ए बार डॉट बी बार लिखा है, तो इसको a प्लस बी में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए बी का होल बार। ठीक है, ये हो गया। अब अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चाहे जैसे इसमें सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक में कॉमन है, कुछ तो कॉमन है, क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर b कॉमन ले लेंगे। तो b कॉमन जब ले लेंगे तो b इक्वल टू 1 प्लस a हो जाएगा। अच्छा, जब भी आपको एक चीज़ समझिए कि a में हम कुछ जोड़ दें, a में कुछ जोड़ दें, जैसे कि मतलब a प्लस 1 कर दें, तो इसकी वैल्यू हमेशा a ही होगी, नहीं 1 होगी, सॉरी। a में कुछ भी जोड़ दें, मतलब 1 है लॉजिक, बाई लॉजिक, तो इसका आउटपुट ये मतलब यस, तो ये 1 ही होगा हमेशा। तो a प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो a प्लस 1 ए, तो ये क्या है, b इंटू 1 मीन्स a प्लस बी का बार। तो हमारा अब फाइनल ऑप्शन कितना आया, a प्लस बी का बार, ये आ गया। सो ऑप्शन ये a प्लस बी का बार किसका है, नॉर गेट का। तो नॉर गेट कहाँ पर है, हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये दिया है कि क्वेश्चन नीट 2025 में आया हुआ है कि सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम टी एंड पोजीशंस रिलेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। सो जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि जो है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपको वेलोसिटी में जानना है तो कैसे जाएंगे, वेलोसिटी दिया है तो टाइम एक्सेलरेशन में जाना है तो कैसे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, तो वेलोसिटी में कैसे जाएंगे, dx अपॉन dt। तो आपको क्या मिल जाएगा, v। अच्छा, v को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। रिमेंबर इट, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो यहां पर क्या दिया है कि t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया। तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है या जो है टी क्या है टाइम, तो एक्स डिफरेंशिएट टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहां पर क्या हो जाएगा, टी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स कर लेंगे, तो ये इतना हो जाएगा कि 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x पावर 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1। सो हमारा क्या डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, 2x प्लस 1 आया। तो इसको पलट देंगे तो ये भी हमारा यहाँ पर पलट जाएगा रिवर्स में, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1। सो ये जो है हमारा क्या आया, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, यही हमारी वेलोसिटी है, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। सो 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब यहाँ पर टाइम तो नहीं दिया है, अब जब भी ये टाइम ना दिया हो तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। देखिए v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो इसको अभी हम देखते हैं, पहले इसको जो है डिफरेंशिएट करते हैं। तो dv, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, तो कि 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1। तो डिफरेंशिएट v with respect to t, so dv upon dt dx with respect to x, dv upon dx is equal to कितना हो जाएगा, d by dx। so 2x plus 1 की पावर माइनस 1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, dv अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे कि ये डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n एक्स की पावर n माइनस 1। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस
2x प्लस वन की पावर -1 और 2x प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू वन प्लस 0। ठीक, सो डी अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा -2 अपॉन 2x प्लस वन, ये पावर नीचे आ जाएगी। सो अभी अब हम लोग देखते हैं कि अब ये क्या है हमारा, ये अभी एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन जब भी लिखने की बात हुई है v जो है डिपेंड कर रहा x पे और x डिपेंड कर रहा t पे और a t पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे a इक्वल टू dv अपॉन dx, dv अपॉन dx डिफरेंशिएशन भी एंड dx अपॉन dt, मतलब कि ये dv अपॉन dx जाएगा और dx अपॉन dt जाएगा। तो ये dv अपॉन dx कितना दिया है, यही तो हमारा है dv अपॉन dx माइनस के 2 अपॉन 2x प्लस वन इंटू dx अपॉन dt कितना दिया है, dx अपॉन dt कहाँ पर जाओ, dx अपॉन dt ये है, तो 1 अपॉन 2x प्लस वन। तो चाहे जितने वेरिएबल हो तो a इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा इसमें, माइनस ओ 1 मिनट, ओह सॉरी बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका dv अपन dx करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2, तो ये यहाँ पर भी -2 ही आएगा, ये फिर नीचे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक, ये 3 हो जाएगा, दैट्स मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। सो कौन सा -2 अपॉन 2x प्लस 1 की पावर 3, सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। थैंक यू।